नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे टॉरस वृषभ राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला महीना अगस्त 2025 कैसा रहेगा, इस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ राशि के लिए ना कोई शनि की 7.5 है, ना कोई और प्रॉब्लम है। बढ़िया रहेगा इनका। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि 9 ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, ग्रहों का गोचर किस प्रकार रहेगा, समस्त एस्पेक्ट पे अपन बात करेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, इस महीने आपका साथ देगा या नहीं देगा, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, फैमिली का आपको कितना सुख मिलेगा और आपका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, समस्त एस्पेक्ट पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में अपन अचूक उपाय के बारे में बात करेंगे, जिन्हें यदि आप अपनाएंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। चलिए अब अपन देखते हैं टॉरस वृषभ राशि। सबसे पहले अपन जानेंगे ग्रहों का गोचर। देखिए, इस महीने भी 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 अगस्त को तो देखिए सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएगा और 21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएगा। देखिए, गुरु है वो वहाँ पर्यंत आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, वहाँ से ये आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है, जिस भी भाव पर पड़ेगी उसका कल्याण हो जाएगा। शनि की बात करें तो अपन देखिए, शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। अच्छा गोचर है शनि का, एकादश भाव में आय में वृद्धि करेगा। यहाँ से ये दृष्टि आपके लगन पे डालेगा, पंचम भाव पर और नवम भाव पर डालेगा। तो जहाँ ही शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ सुखों में कमी आएगी। मंगल की बात करें तो देखिए, मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, वहाँ से ये आपके अष्टम भाव, एकादश भाव और 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे। ये देखिए, ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब देखिए, आपका जो लग्नेश है, आपका 2 नंबर लिखा है लगन में, तो शुक्र है आपका लग्नेश बैठा है आपके धन भाव में। लग्नेश का बड़ा अच्छा गोचर है और साथ में गुरु है दूसरे भाव में। तीसरे भाव में देखिए सूर्य और बुध है। चौथे भाव में केतु गोचर कर रहा है। पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। दशम भाव में राहु गोचर कर रहा है और 11वें भाव में शनि गोचर कर रहा है। देखिए, ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, जो लगन है और लग्नेश, इससे अपन को इम्यूनिटी के बारे में पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। प्रथम भाव से अपन जानते हैं। तो देखिए, आपका जो लग्नेश है, शुक्र अनुकूल स्थिति में बैठा हुआ है धन भाव में, तो इस महीने आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, आपका जो बुध है वो थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति में बैठा है, तो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज अवश्य हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अनशन चीज़ें ना खाएं, आप डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें, कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, आपके पंचम भाव में मंगल का गोचर है और शनि की पंचम भाव पे दृष्टि है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस कारण से देखिए, आपको थोड़े बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पंचम भाव स्टोमक का भाव है, तो आपको स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आप जंक फूड अवॉइड करें, डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें। और देखिए, आरोग्य कारक जो सूर्य है वो देखिए तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में है, तो माँ के पूर्वार्ध में 16 अगस्त 17 अगस्त तक तो आपका बड़ा अच्छा हेल्थ बना रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। अब अपन बात करते हैं आपके एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन देखी जाती है पंचम भाव से। देखिए, आपके पंचमेश बनते हैं बुध, तो देखिए, और पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंचमेश बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तीसरे भाव में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें सर। शुक्र है वो बढ़िया अनुकूल स्थिति में है, दूसरे भाव में है। वाणी, दूसरे भाव से वाणी भी देखी जाती, तो आपकी वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, आप वाणी से अच्छा काम कर सकते हैं।
आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए इस आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। वैसे आपका देखें तो एवरेज रहेगा, क्योंकि देखिए पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। तो देखिए पंचम भाव से अपन विद्या, बुद्धि, संतान, लव अफेयर्स काफ़ी चीज़ें जानते हैं अपन। तो आपको देखिए थोड़ा सा आपको इस महीने परेशानी रहेगी, परंतु देखिए 16 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा स्वयं राशि में, तब यदि आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़कर कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें सफलता मिलेगी। 16-17 अगस्त से पहले थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है, डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, जब भी आपको सफलता मिलेगी। और अपन बात करेंगे लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ भी देखी जाती है पंचम भाव से। आपके पंचमेश बनते हैं बुध अनुकूल स्थिति में नहीं है और पंचम भाव में मंगल है। प्रेम का कारक जो है शुक्र वो मजबूत स्थिति में है दूसरे भाव में। तो देखिए पंचमेश बुध आपका वीक है और पंचम भाव में मंगल है। तो देखिए आपको आपकी जो प्रेमिका है उससे हॉट टॉक्स हो सकते हैं बात में, तो आप इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में हॉट टॉक्स हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ये महीना परेशानी का रहने वाला है। परंतु देखिए जो आपका सप्तमेश है मंगल, ये पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल टाइम है। बाकी तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अच्छी भाषा में बात करनी पड़ेगी, बात में इरिटेट नहीं होना आपको, तब आपका जो मैरिड वो लव लाइफ है वो ठीक ठाक चल जाएगी। क्योंकि जो पंचमेश आपका बुध है वो कमज़ोर स्थिति में, हालांकि लव का कारक जो शुक्र है वो तो मजबूत स्थिति में है। तो शुक्र आपको बीच बीच में आपको आपकी सहायता करता रहेगा। परंतु देखिए शनि की भी 5वें भाव पे दृष्टि है और मंगल बैठा है, तो आपको परेशानी तो निश्चित रूप से आएगी। ध्यान रखें आप थोड़ा सा लव के बारे में केयरफुल रहें। अपन मैरिड लाइफ के बारे में देखिए, ये देखी जाती है सप्तम भाव से। तो आपके जो सप्तमेश बनते हैं मंगल बैठे हैं पंचम भाव में, और देखिए सप्तम भाव पे देखें तो किसी भी ग्रह की क्रूर दृष्टि नहीं है, गुरु की भी दृष्टि नहीं है, शनि की भी नहीं है और मंगल की भी नहीं है। कुल मिला के आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी। परंतु देखिए जो सप्तमेश मंगल हैं वो पंचम भाव में अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको पति पत्नी में परेशानी रहेगी, दोनों में कोऑर्डिनेशन की समस्या रहेगी। बाकी कोई ज़्यादा बड़ा इश्यूज़ नहीं है, पर मैरिड लाइफ भी सामान्य ही रहेगी, कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अब अपन बात करते हैं आपकी भाग्य की। तो देखिए आपके भाग्येश नवम भाव से देखा जाता है, तो आपके भाग्येश बनते हैं शनि। देखिए शनि है मजबूत स्थिति में, शनि आपके लाभ भाव में है, बड़ी मजबूत स्थिति है। तो देखिए आपको भाग्य आपका इस महीने भरपूर साथ देगा। इस महीने आप कुछ नया कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कुछ ट्रेडिंग, कुछ आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जो भी कुछ करें कर सकते हैं। देखिए 16 अगस्त के बाद देखिए जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करना तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपका जो भाग्य अच्छा साथ देगा आपको। अब अपन बात करते हैं आपके कैरियर की। देखिए करियर देखा जाता है दशम भाव से, दशमेश बनते हैं आपके शनि हैं आपके लाभ भाव में। तो देखिए करियर की बात करें तो बड़ी ही मजबूत स्थिति है, बहुत ही उन्नत परिणाम मिलने वाले हैं। और दशम भाव में राहु का गोचर है, तो राहु आपको बनाएगा चंट और चालाक, शॉर्टकट, किस तरह आपको काम निकाला जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जो कार्य आपके ऑफिस वाले महीनों में नहीं कर पाएंगे वो आप चुटकी बजा के हल कर देंगे। बड़ी मजबूत स्थिति देगा, बड़ा स्मार्ट बनाएगा आपको। बस थोड़ा सा आपको एरोगेंट नहीं बनना है, क्योंकि देखिए केतु की भी दशम भाव पर दृष्टि है और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु तो आपके दशम भाव को मजबूत बनाएगा। पर केतु क्या विच्छेदकारी ग्रह है, तो ये थोड़ी सी आपको परेशानी रहेगी। आप एरोगेंट ना बने, ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े। तो देखिए ये महीना आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट्स देगा, आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि सब कुछ मिलेगा इस महीने। और देखिए यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बड़े अनुकूल स्थिति है कुल मिला के। और
शुक्र है वो बड़ी ही मजबूत स्थिति में आपके कुंडली में लग्नेश। तो देखिए कुल मिला के आपको प्रोफेशन के संबंध में तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। व्यापार की बात करें तो देखिए व्यापार सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तमेश है मंगल, पंचम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखिए व्यापार में तो आपको एवरेज परिणाम मिलने वाले हैं, व्यापार में कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। मेरी आपको यही सलाह है कि जैसा आपका व्यापार चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें, कोई चेंज ना करें इस महीने, शांत रहें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अपन बात करते हैं देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये देखी जाती है 11वें भाव से। तो देखिए 11 भाव में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि देखिए इसमें आपका जो लाभेश है वो धन भाव में गुरु में बड़ी मजबूत स्थिति है आपकी, और लाभ भाव में शनि का गोचर है, और देखिए मंगल की दृष्टि है। तो देखिए आपकी मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं, आपको बड़ा ही अनुकूल परिणाम मिलेगा, आपको बहुत अच्छी स्थिति में है आपका। तो आपको देखिए शनि वक्री है तो थोड़ी सी आपको प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, बाकी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा देखिए जो आपके धनेश हैं बुध वो कमज़ोर स्थिति में है, तो धन संचय में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी गुरु का गोचर है आपके धन भाव में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैश फ्लो अच्छा रहेगा, खूब आपकी आय आएगी, खूब इनकम होगी। कुल मिला के मजबूत स्थिति आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने मजबूत रहेगी। परिवार की बात करें देखिए देखा जाता है दूसरे भाव से, तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, कमज़ोर स्थिति में, परंतु देखिए दूसरे भाव में गुरु का गोचर है और शुक्र का गोचर है लग्नेश का, तो आपका जो परिवार का भाव मजबूत है। परिवार में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पारिवारिक सदस्यों में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। पारिवारिक सुख की बात करें तो आपको भरपूर पारिवारिक सुख मिलेगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परिवार के सदस्यों में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और आपके परिवार में कुछ शुभ और मांगलिक कार्य भी हो सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो देखिए गृहस्थ जीवन देखा जाता है चौथे भाव से, और आपके चतुर्थे हैं सूर्य। सूर्य तो देखिए उत्तम स्थिति में है, परंतु आपके चौथे भाव में केतु हैं, ये बड़े विच्छेदकारी ग्रह है, तो ये आपके गृहस्थ जीवन से आपको विच्छेद करेगा, तो गृहस्थ जीवन में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़े से भाई बहनों से और माता पिता से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए इस महीने आपका मदर और फादर दोनों का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, आपको उनका ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं, आप इन्हें अपनाएंगे तो ये महीना आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा। देखिए एक तो आप सबसे पहले तो आप शुक्र आपका जो लग्नेश है उसके आप मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः का निरंतर जाप करते रहें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें आप। और देखिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल भी आपके अच्छे परिणाम देगा। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ावें, तो आपका महीना मजबूत बना रहेगा। जय भोलेनाथ।